कहीं जगह समाज को जब काम पड़ा जाए तो सब चीज को आदमी ने रहो तो अच्छी तरह संगठित रहनी चाहिए, ताकि वो भरपूर जोर के सुगाई ना हो, जो भी मुद्दे उठाए जाओ भरपूर जोर उठनी चाहिए, ताकि लोग कहीं ना हो जाए। अब कई लोग तो कहना जो किसी बात करे, कोई लोग किसी बात करे तो उसके लिए कहना हो जाए। और समाज का लोग समाज का लोग आगे एक दूसरे के प्रति जो भावना रखा जो वह न रखनी चाहिए, सबने कहना हो जाए एक जाजम पर बढ़वा की कोशिश रखनी चाहिए। नमस्कार, राम राम साहब। आज शीश वाले की धरती पे मौजूद था। यहाँ आदिवासी मीना साथ जय मिनेश मीना छात्रावास यहाँ आज मीना समाज की मीटिंग हुई है, तो यहाँ हम जो चर्चा हुई जो होगी जानकारी लिया। राम राम साहब, आपको शुभ नाम? सत्येंद्र मीणा। अच्छा, तो सत्येंद्र जी जो आज मीटिंग हुई है तो यह काय संदर्भ में हुई है? को काय देखो, मीटिंग को मकसद तो ये होता है कि आप मीना समान अलग न हो बजे एकजुटता में किसी भी न रहा पर एकजुटता में रहा। जो बना थोड़ा समय पहले विवाद बढ़ियो तो राम जी मीणा को नरेश जी मीणा को पक्ष में तो इनमें कहते आप मीणा दिमाग माँ मीणा अलग वो की बात होती मीणा समाज बटवा में जरूरी है। तो मानसिकता यह है कि एकजुटता में थोड़ा राम जी से भी आप अनुग्रह एकजुटता में करा लड़ाई समाप्त करवाई कोशिश करूँगा। तो भाई मीणा समाज में अलग मत जाओ, आप मीणा तक भाई भाई जब होगी भाई भाई हम लड़ाई होगी सही बिंदु को एक से भी न हुई एक बार मौको दो तो समाज करा आप मीणा में एक आगे ले जावा कोशिश करा, मीणा में पिछड़वा कोशिश न करा मीणा में। तो मीणा एकजुटता हो यही मकसद रहा को मान दोनों के विवाद खत्म हो जाए कोशिश करा। मीणा की मीटिंग को मकसद यही है कि दोनों विवाद खत्म हो जाओ, मीणा के स्तर पे खत्म हो जाओ, एक चीज से आगे बढ़े हो ना एक इनमें मीणा की समाज की शान है। और जो एजेंडो तो यहाँ मीणा समाज को आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा नरेश जी मीणा सुन कहना चाहूँगा प्रोग्राम जी मीणा जी कहना चाहूँगा कि आपने एक परिवार चा एक समाज चा एक कुटुंब चा और भारत की भावना वसुधैव कुटुंबकम रीच आपने प्राचीन काल से राज करता रह मीणा राजा खिलाया गया था ये वर्चस्व में मत तोड़ो। और आप जो भी विवाद हो वहाँ सबकी तरफ से मैं माफी मांग लिया आप लोगों से जब भी बंधु जन बड़ा चा वर्ध जन चा मगा अग्रणी चा वहाँ से ये कहता हूँ मीणा समाज ने टूटवा मत दो एकजुटता बनाए रखना। यही गलतियाँ की क्षमा मांगा जा संदा मीटिंग के आधार पर बीमा क्षमा मांगा जा भाई जो गलतियाँ हुई उन्हें माफ कर एकजुटता बन जाओ। तो देखिए समाज की तरफ से इन लोगों में बहुत ही दुख है, जो उनकी तरफ से समाज की तरफ से समाजवासी गलतियां मान के इनकी तरफ से माफी मांग ले, लेकिन आप भी अपनी अपनी गलतियों को सुधारो और एक मंच पे आओ, ऐसा इनके विचार है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। आकेडी वाले भाई साहब और नरेश जी के बीच मेटल था तो उन्होंने तो मैं कहना चाहता हूँ उनको भाई लड़ाई झगड़ा तो समाज उनका निपटारा भी आप करोगे क्या? उनके लिए धरना भी आप दोगे क्या? मैंने एक बार चुनाव प्रचार में कहा था भैया जी से, मैंने कही भैया जी हमारा समाज ऐसा समाज है आप आपके समक्ष हाँ करेंगे ना तो हाँ करेंगे, पीठ पीछे छुरा नहीं गोपेंगे। और हमारे समाज ने करके दिखाया। मैं मानता हूँ 70-75% वोट भैया जी को दिए हमारे समाज ने, फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज़ भैया जी तक पहुँचे, वो अपने निर्णय को बदले और हमारे समाज में एक विघटन पैदा न होने दे। इसमें आने वाले समय में उनको भी नुकसान होगा और हमारे समाज को भी नुकसान होगा। हमारा समाज एक बहादुर कौम है जो अभी हमारे वहाँ काम छोड़ के जाओ, औरों को भी साथ ले जाओ। पहले मैं किसान तहसील अध्यक्ष था पर ज़्यादा मेरे से उठा पड़ी नहीं वो तो फिर मैं घर पे बैठ गया। धन्यवाद, इतना ही कर सकता हूँ। राम राम साहब। राम राम। तो यो आज यहाँ मीटिंग हुई में आपका भी विचार? मेरा विचार यही है कि जो भी ये अपने जो मीना समाज की जो मीटिंग हुई है इसमें हमारा तो कहना यही है जहाँ तक कि भाई दोनों ही पार्टियों के नेताओं से आग्रह यही करते हैं कि इनको बैठ के तोलाराम जी को और नरेश को बैठ के आपस में इनका मतभेद खत्म कर दो। इसमें हमारा संगठन भी मजबूत रहेगा और सारा काम ही अच्छा रहेगा। बस मैं यही कह रहा हूँ। आपका शुभ नाम?
मेरा घांचलाल मीना, ग्राम छत्रपुरा। धन्यवाद घासीलाल जी। तो घासीलाल जी ने भी अपना विचार व्यक्त करे। तो माँ के बीच में राम 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 साहब। तो शुभ नाम कहाँ छ? महावीर प्रसाद मीना, रामप्रिया। तो आज जो यह मीटिंग हुई शीश वाली में, तो ये का मामला में कई विचार विश्लेषण खड्यो? भैया आज जो मीटिंग हुई या शीश वाली क्षेत्र की हुई है, हाँ इनमें कम से कम 40-50 गाँव का सदस्य आया थे हाँ और सबने एक ज्यादा में बड़ फैसलो लियो छे। तो भाई सबसे बड़ो तो आपनो समाज है। अगर समाज में कहीं कुरीतियां हो छे तो वो समाज ने फैसलो करनो छे। जहाँ तक भी कोशिश हो सके वहाँ तक समाज का व्यक्ति उनको फैसलो करेगा। और जो हमारे जो उच्च लेवल के जो नेता हैं हमारे समाज से, उनसे भी हमारा निवेदन है कि भाई समाज के हित में थोड़ा ध्यान दो और समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करो, तोड़ने का प्रयास मत करो। जहाँ भी आपकी जरूरत पड़े वहाँ आपने भी हमारे समाज में बैठना है, उठना है, बोलना है और समझाइश करनी है। मेरा यही आपसे सबसे निवेदन है। और जो भी यहाँ भाई पधारे हैं सबका यही कहना है भाई समाज में थोड़ा संगठन रखो और समाज की बात को कायम रखो। तो सबसे पहले तो यानी कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे जहाँ और शीर्ष जो बड़ा बड़ा नेता थे दोनों पार्टियां में, वहां से यहाँ रिक्वेस्ट करी कब मान लार लियो और समाज में आगे बढ़ाओ, कोई गलतियां ज्ञान अच्छा ना करो और एकजुट समाज ने रखानो, यहाँ को निवेदन है। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ महावीर जी ने की है। धन्यवाद महावीर जी। राम राम साहब। राम राम साहब। आपको शुभ नाम? जगदीश मीणा, डुमरखेड़ी। अच्छा, ये आप ही तो जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष? तहसील उपाध्यक्ष। अच्छा, ये तहसील अध्यक्ष साहब यहाँ से आदिवासी मीणा समाज का। तो आज की जो मीटिंग हुई का मामला में बताओ साहब। आज जो मीटिंग हुई बड़ी संख्या में हुई, जो मीणा समाज के लोग यहाँ पधारे उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। लोग बात खरिया छे कि पहली बार अतरी? हाँ, पहली बार। तो आपकी अध्यक्षता में हुई है तो अतरी बड़ी मीटिंग? मीणा समाज मीटिंग है, बड़ी। अच्छा, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने वाले को, मीणा समाज के लोगों को। और अब जो यहाँ जो सर इमा के सवार जो विचार मिले हैं वो हम जिला कार्यकारिणी को भेजेंगे और दोनों पार्टी को, दोनों बीजेपी कांग्रेस जो भी नेता पंच पटेल, हम समझाइश की बात करेंगे बैठ। और जो 29 तारीख का धरना की बाया जी ने बोली उसका हम पीछे लो न, हम 30 तारीख को घेराव करेंगे कलेक्टर। और हमारे समाज का बड़ा नेता है, दोनों पार्टियों का, उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि भाई इनको समझाने की पूरी कोशिश करो। आप भी आपको लेकर हम भी तुम्हारे साथ तैयार है। तो ये जो समाज का बड़ा नेता है दोनों पार्टियां का, वहां से भी यहाँ को खबो छ आप आगे आओ और यहाँ समझाइश करो जैसा बना जैसा। तो यहाँ को खबो छ बहुत बढ़िया यहाँ बात की समाज हित की। और इसी बीच में हमारे साथ राम राम साहब। तो माँ को तो ये खबर है भाई पार्टी से तो अपनी जिंदगी से जुड़ रहे थे, अपना बड़ा बूढ़ा भी जुड़ रहे थे, आपने भी जुड़ रहे थे पार्टी से। पार्टी में तो ढेर से काम कर रहे थे। जब समाज को मुद्दा आयो तो समाज में फूट डल रही थे, राज कर रहे थे। जगह बहुत कम यूं संख्या में वोट से वो राज कर रहे थे। आपने हजारों लाखों में संख्या जब पूरा राजस्थान भरे थे, ये आपने साथ आपने फूट डाल रहे थे, राज कर रहे थे। तो माँ को तो अतरसोग ये आज की मीटिंग के माध्यम से ये सुझाव देवो छे भाई जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी बैठे थे कांग्रेस बीजेपी में, वो भी माँ से मिलर, माँ भी वहाँ से मिलर कब मतलब इनमें कोई आक्षेप न करा और इन मामला ने समझावा मेटल ने समेट को काम करे। ये धन्यवाद साहब। शुभ नाम का है साहब आपको? मीणा, डुमरखेड़ी। धन्यवाद डुमरखेड़ी। अब हमारे बीच में एक ऐसे वक्ता है, उनसे भी राम राम साहब। राम। शुभ नाम? मीणा, डुमरखेड़ी। अच्छा, डुमरखेड़ी वाला। पिछली मीटिंग मांगरोल हुई थी, उसके बाद अटरू हुई, अंता हुई और आज शीश वाली हुई है। इसमें निचली स्तर पे जो कार्यकारिणी हमारी मीणा समाज की बनी हुई है, इसका एक ही मोटिव है कि समाज में समझाइश हो और
अंतर विधानसभा में इसकी चल चुकी है। पूरा समाज एक हो चुका है। 90% समाज एक हो चुका है मेरा समाज का। अब जिला कार्यकारिणी किस निष्कर्ष पे पहुंचती है, ये जिला कार्यकारिणी को प्रपोजल जाएगा, उसके ऊपर वह दोनों पक्षों को समझाते हैं या क्या निर्णय ले रही है। और हमारी सीनियर कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी बनी हुई है, वो इसका निष्कर्ष निकालेगी। ये पहले मांगरोल तहसील की मीटिंग थी, अब यहाँ उप तहसील की मीटिंग है। कल अंता में थी, इससे पहले अटरू में थी, और अब किशनगंज में रविवार को किशनगंज में भी होगी। तो ये इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है सर? इसमें सर समाज जो नई कार्यकारिणियां बनी हुई है, समाज एकजुट हो रहा है, एकता समाज में दिखाई दे रही है। आज संख्या बल आपने देखा होगा। और जो भाई जी ने धरना दिया उसका वह विरोध करते हो? ये एक समाज का मामला है। अच्छा अच्छा। दोनों समाज के नरेश जी भी अपने, तोलाराम जी भी अपने, तो इसमें अदर समाज के व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। समाज में प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, वर्ग जन बैठे हुए हैं, तो समाज का मैटर था, समाज उनको समझा सकता था। लेकिन भैया जी को इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, भैया जी को इसमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमारा तो एक धन्यवाद सर। मारू जाऊंगा अगर संगठन में एक तरफा वस्तु जा रहा है, एक जा रहा है, तो जाएगा जाए तो संगठन में शक्ति। तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने समाज को गुटों में नहीं बंटना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, ताकि दूसरे का मौका नहीं मिले। जैसे अभी जो समय आ रहा है, जैसे अंग्रेज हमारे लिए चाय में वो शक्कर डाल के वो मीठा छोड़ गए ना, उसी प्रकार से भाई जी भी अपने साथ यही करके जाएंगे, क्योंकि अगले परिश्रम में जाने वाले हैं, लेकिन अपन में तो फूट डाल जाएंगे। और जब ये 200 बच्चों का जब भविष्य खराब होगा ना, तो वो अपना ही भविष्य खराब हो रहा है। मैं इतना जो हमारे मीणा समाज की जो नीति बनी हुई थी, उसमें हमारे नरेश जी मीणा आए थे, उसका कोई दोष नहीं था। वो आंकड़े वाले तोलाराम जी के बच्चे ने उसके लाठी चार्ज किया, और उसके बाद में वो बैठ के कुछ मतलब आसपास के हुए नुकसान हुआ या कि नहीं हुआ, लेकिन झूठा मुकदमा नरेश जी मीणा के लगा दिया। तो ये लगाने के बाद में कोई अपने भाई है, वो पुलिसकर्मी के फ़ोन करके भाई जी ने उसको अंदर जेल में डाल दिया, कोई मुकदमा लगा दिया। तो उनका झूठा मुकदमा के कारण हम सबको साथ देना चाहिए। वो हमारे भाई है, सब भाई एक साथ रहना चाहिए। अपने तोलाराम जी और नरेश जी वाली बात नहीं है। कभी भी कोई भी बात हो तो अपने संगठन में जो शक्ति होगी ना, उसमें ही मजबूती रहेगी। ये तो बात आज हुई है, पहले भी कई बातें हो चुकी और फिर बाद में भी होगी। परंतु जैसे बीजेपी कोई मतलब को ना, मीटिंग तो मीटिंग हो जाए आपनी समाज की। अरे आपनी समाज की मीटिंग जब हो जाए तो एक आया दो आया सबने लानी चाहिए। यहाँ कोई सी बात को ना आपने कहीं कान कहीं ये थोड़ा जो कान कहीं कोई किसी प्रकार कुछ अच्छा यहाँ बातें अपने बीच में दूसरे आदमी को नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। अपन भाई ये कैसे भी निपटे लड़ेंगे, परिवार में लड़ाइयाँ होती है, भाइयों में लड़ाई होती है, झगड़ा हो गया जाता है और समाज ही समझाता है। तो ये भी भाइयों की लड़ाई मानो मिठास के लिए पहुंचती है। तो भैया जी को अपने समाज में मिठास की जरूरत है शायद मेरे हिसाब से, तभी वो इसमें भागीदारी ले रहे हैं। और आपको मालूम है कश्यप का भी अंत हुआ था, अगर महाभारत छिड़ा था तो इसका अंत जरूरी है। तो भैया जी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, सम्मान्य व्यक्ति हैं, ये अपने हिसाब से इस मैटर को निपटा लेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज के बीच में किसी भी राजनीति हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जी को और अपने नरेश जी को दोनों को बैठ के समझौता करना चाहिए। ये मीटिंग के लिए ऐसे किए तो दोनों को समझाना चाहिए और इसको मैटर को यहीं शांत करना चाहिए। सबसे जोड़ो और उनको समझाओ, ताकि भविष्य में आगे ऐसी रहे मिसाल की भाई पहले भी ऐसी हुई तो दोबारा ऐसी कोई नेता बीच में नहीं पड़ेगा। फिर तो अपने समाज को जाके समझाना चाहिए। जो भी तोलाराम जी के रिश्तेदार है वो समझाए। ये तो बात अपने की इसकी चुनाव में